याद रखिएगा, गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को एक शहर है जी। यहाँ पे आपको तो बड़ी दफा पेपर में आ चुका है कि गोल्डन गेट। तो गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को, ये यहाँ पे शहर है जी। इसके अंदर एक ब्रिज है जिसका नाम क्या है जी, गोल्डन गेट। ये आपने याद रखिएगा, गोल्डन गेट आ जाए तो वो सैन फ्रांसिस्को में आएगा जी। गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को, समझ आ गई। और एक चीज आपने याद रखिएगा कि ये जो स्नेक रिवर और कोलंबिया रिवर थे ना जी, इनके ऊपर एक पोर्ट आती है वाशिंगटन स्टेट में, उसका नाम है सिटल पोर्ट है। ये भी पेपरों में आया हुआ है जी। सेटल पोर्ट जो है ना जी, ये कोलंबिया और स्नेक रिवर पे आती है जी, ठीक है ना जी। तो ये सीटर सीटी का नाम है। तो सिटी मेरे भाई, पोर्ट तो होती सिटी है ना जी, पहले सिटी होती है तो। जी कैलिफोर्निया को सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है जी, ऐड कर लीजिएगा जी, क्योंकि यहाँ पे ना कंप्यूटर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है। आपको पता है ना, IBM दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर इंडस्ट्री कौन सी है जी, IBM है, ठीक है ना जी। है, इंडिया का भी फैक्ट्री। वो तो बेंगलोर है ना, वो सिर्फ इंडिया का है, ये दुनिया का है। कैलिफोर्निया जो है ना, ये सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड है। सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड आपने याद, समझ आ गई थी। और सबसे ज्यादा जो है ना, मतलब है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है ना, सिलेक्ट कहाँ से होते हैं, कैलिफोर्निया से, क्योंकि ये पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी स्टेट है ना। तो इस वजह से इसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी यहाँ से ज्यादा सिलेक्ट होते हैं। एरिया वाइज वाशिंगटन DC। एरिया वाइज मेरे भाई, इनकी जो आती है ना, अलास्का बढ़िया है। हाँ, वो इलेक्शन इनके जो होते हैं ना, वो होते रहते हैं, वो तो सिर्फ सदर के आगे होने हैं ना। ये स्टेट्स में इलेक्शन चलते रहते हैं, वो हमारी तरह नहीं होते। हम तो शफाफ इलेक्शन करवाते हैं ना, एक ही दिन करवा के रिजल्ट ले लेते हैं। ये इनका तो बड़ा अलग सा इंडिया में, इनमें इलेक्शन ठीक नहीं होते, हफ्ता हफ्ता महीना महीना साल साल चलते रहते हैं। इलीगल रिगिंग करते हैं ना जी। हम तो देखिए शफाफ तरीके से एक ही दिन में इलेक्शन करवा के, सारा मेरिट से करवा के गवर्नमेंट बना देते हैं। कोई बंदा चैलेंज भी नहीं करता जी। मेरे भाई सेटल पोर्ट, मेरे भाई पोर्ट है, रिवर पोर्ट है ये, वाशिंगटन स्टेट के अंदर। और इधर एक छोटी सी ना और चीज आपने याद है, एक तो आपने ओलंपिक ओलंपिक तो पढ़ा था ना जी। इधर एक ना छोटी सी जो है ना सिटी है, उसका नाम ओलंपिया है जी। ओलंपिया, ये भी आपने याद रखिएगा, वाशिंगटन में आती है जी ओलंपिया। ये भी एक शहर है जी। एरिया वाइज बड़ी जो है ना जी, वो अलास्का है। पॉपुलेशन वाइज बड़ी कौन सी है जी, कैलिफोर्निया है। समझ आ गई थी। तो साल्ट लेक भी आपको मैंने बता दी, योमिंग स्टेट लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट भी आपको बता दी, यहाँ पे रिवर्स भी आपको बता दिए, पहाड़ी सिलसिले भी बता दिए। ऊपर वाली ये लेक्स तो आपने कल पढ़ी थी ना जी, ग्रेट लेक्स जो, समझ आ गई कि नहीं आई। इधर आपको पता है कि यहाँ से ना जी, इधर से एक वाटरफॉल आपको बताई थी, नियाग्रा वाटरफॉल है जी जी, नियाग्रा वाटरफॉल। वो आपको पता है कि इधर से न्यूयॉर्क है, तो उधर से अंटारियो आ जाता है, ठीक है ना जी। उनके दरमियान क्या है जी, वाटरफॉल है, वो कल बताई थी, ऐसे ही है जी। जी, ये चीजें आपने ना जी याद रखनी है जी। ये है अमेरिका की ना चीजें, समझ आ गई दोस्तों। तो इसकी हिस्ट्री अब आपको करवानी है, लेकिन वो करवाऊंगा कल, क्योंकि यार आज ना हमने काम जाना है। मैं अपने बालों को भी छुट्टी करवाई है स्कूल से, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ये इसके बारे में बता दें कि जी मेरे भाई, गोल्डन गेट एक ब्रिज है, ठीक है ना जी। आप लिखेंगे ना, आज एक काम कीजिएगा ना, लिखिएगा गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को, समझ आ गई। नेट पे ना थोड़ा थोड़ा आप भी सीखा करें, क्योंकि इल्म सीखने से ही बढ़ना है, ठीक है ना जी। नेट पे आज लिखिएगा गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को। ये मैप खुद भी निकाला करें, ठीक है ना। आज आप जाके US के मुख्तलिफ मैप देखें, नेट पे लिखिएगा US
मैप पहले उसको देखें, फिर यूएस फिजिकल मैप, फिर रिवर मैप ऑफ यूएस, ठीक है ना जी। मुख्तलिफ किस्म के मैप आपने देखने हैं, उनमें से आपने खुद ढूंढनी है चीजें, फिर आपको हक्कल यकीन होगा। अवतन इल्म के कुछ दर्जे होते हैं ना जी। एक होता है इल्मुल यकीन, यानी यकीन के दर्जों में ना पहला दर्जा क्या होता है, इल्मुल यकीन, यानी किसी ने कोई चीज आपने किताब से पढ़ ली, आपको यकीन हो गया। फिर एक होता है ऐनुल यकीन, आपने आंखों से चीज देख ली। लेकिन आपको होता है इल्मुल यकीन भी धोखा खा सकता है, अब गलत भी बंदा पढ़ सकता है ना जी। ऐनुल यकीन भी धोखा, आप कहते हैं बंदा आंखों से कैसे धोखा खा सकता है, सामने चीज हो तो फिर धोखा। लेकिन कभी कभी आपको होता है आंखों में भी धोखा हो जाता है। उसकी वजह आपको मैं बताता हूँ कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी जाए ना, वीसी ऑफिस के सामने ग्राउंड में एक डब्बा लगा हुआ है, रात को ना उसमें कपड़ा ऐसे उड़ता है, नीचे से रोशनी पड़ती है तो दूर से ऐसे लगता है आग लगी हुई है। हालांकि आग झाग को नहीं होती, वो जस्ट एक ना शुभदाबाजी है, ठीक है ना जी। लेकिन दूर से देखने वाले को क्या लगता है, आग लगी है, तो आग है नहीं, बोले आंखें धोखा खा सकती। लेकिन एक होता है हक्कुल यकीन, यानी कि बंदा उस प्रोसेस का खुद हिस्सा बने। यानी एक बंदा पढ़ता है आग जलाती है, या वो एक घर जलता हुआ देखता है, हो सकता है दोनों शुभदाबाजियां हों जैसे मैंने आपको बताया है। लेकिन बंदे का अपना हाथ जलेगा ना, फिर उसे हक्कुल यकीन हो जाएगा कि आग जलाती है। तो इस वजह से सारे दोस्तों से ये है, ऐसा तो नहीं लगता पीयू बीसी ग्राउंड में। मेरे भाई आपने फिर देखा नहीं, हमारे टाइम होता था, पता नहीं आप उन्होंने मुल्क में थोड़े से पैसों की कमी की वजह से उठा ना लिया हो, ठीक है ना जी। है, अब नहीं है, फिर वो हमारे दौर में होता था, क्योंकि अब तरक्की कर गए ना, हमको छोड़ दिया। क्योंकि पहले होता था मेरे भाई बीसी ग्राउंड में ना, एक ग्राउंड के अंदर एक छोटा सा डब्बा है, रात के टाइम ना, रात के टाइम इस डब्बे में से ना ऐसे नीचे से हवा पड़ती थी और बल्ब की रोशनी पड़ती थी, वो कपड़ा ऐसे उड़ता था ना, तो ऐसे लगता था जैसे दूर से देखने से लगता था जैसे आग लगी। समझ आ गई ना, लेकिन अब नहीं होगा भाई। मैं मुझे भी बहुत अच्छा हो गया जी, ठीक है ना जी, क्योंकि हमने 2005-6 की यूनिवर्सिटी छोड़ी हुई है, ठीक है ना जी। तो अब इतने सालों में पता नहीं उन्होंने नाम उठा लिया हो, लेकिन हमारे दौर में था, इस वजह से मैंने देखा है तो मैंने आपको बताया, वरना मुझे क्या, मैं झूठ बोलना होता तो मैं पागे जना का नाम ले लेता। समझ आ गई ना, क्योंकि मुझे, अब मतलब ये ना फर्क है ना मेरे भाई, कि उस दौर में, हमारे दौर में था, हमने देखा था, हम भी गाँव के लोग हैं, मैंने देखा तो मुझे फील हुआ ना, फिर करीब जाके देखा तो पता चला ये कपड़ा है ना सर। हाँ जाहिर बात है, दूर से तो वो क्या हो गया जी के लगता था आग लगी, ये क्योंकि आजकल आपको पता है आम हो गया ना ये चीज, ऐसे बल्ब आ गए हैं, ऐसी चीजें आ गए हैं, तो दूर से लगता है कि अब तो ऐसी ना इलेक्ट्रिक लाइटें आ गई हैं, होटलों में लगी हुई हैं, कि दूर से ऐसे लगता है जैसे इसमें आग लगी हुई है। जैसे पुराने दौर में मशलें नहीं होती थी, ये होटलों में लगी हैं माहौल को रोमांटिक करने के लिए, ठीक है ना जी। वो अब जो है कि ओरिजिनल तो नहीं है ना, वो आग जो है वो उसके अंदर मतलब है कि बस उन्होंने डिजाइन की हुई। ठीक हो गया जी। चले पर आप मेरे पे यकीन कर ले ना माने, ठीक है। अब क्या करें, हम आपको मनवाने के लिए मैं अब वीसी की रिक्वेस्ट करके नहीं तो नहीं ना लगा। मेरे भाई सेटल पोर्ट है, मेरे भाई सेटल पोर्ट जो है ना जी, ये आती है वाशिंगटन स्टेट में, ये रिवर के ऊपर पोर्ट है, आपको पता है ना, ये बड़े मुल्क जो है इन्होंने रिवर पोर्ट भी बनाई है ना। ठीक हो गया जी। तो ये मेरे भाई आपने ना चीजें करनी है, मतलब है कि आपको बता दिया, प्रेरीज प्लेन, रिवर्स, माउंटेन रेंजर्स, और उसके साथ गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। समझ आ गई जी, ये चीजें याद हो जाएंगी जी। कल इंशाल्लाह आपको ना इसकी करवाऊंगा हिस्ट्री, पूरा अमेरिका जो है ना जी उसकी हिस्ट्री करेंगे। ओके हो गया जी, अपना फीडबैक दीजिएगा जी कि आप लोगों को कोई समझ आई कि नहीं आई। जी ऑनलाइन वाले दोस्त कमेंट कीजिएगा जी कि आपको कोई समझ आई कि नहीं आई।